Dear students, welcome in my YouTube channel Absolute Math. In previous video, we discussed about increasing and decreasing function. पिछले वीडियो में हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या था मेनली? वी हैव टू चेक द साइन ऑफ f dash x and f dash x is either greater than 0 or less than 0. Now in this video we will discuss about some basic concept of a tangent and normal. हम इसके अंदर क्या क्या स्टडी करेंगे? हम पढ़ेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसके बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल, उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए कोई पॉइंट चाहिए हमें, वो कोई भी पॉइंट हो सकता है. देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x0 y0. जो ये एट पॉइंट है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है. इस एट पॉइंट को बहुत ध्यान में रखना है. तो कुछ 11th क्लास के कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे. 11th क्लास में हमने एक सबसे पहले निकाला था स्लोप ऑफ लाइन. स्लोप ऑफ लाइन क्या था हमारे पास? स्लोप ऑफ लाइन जनरली किससे डिनोट किया था? m. और वो m क्या था? टेंजेंट थीटा. तो स्लोप ऑफ लाइन इज m इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा. ये स्लोप था. इट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ए एक्स एक्सिस. किसी लाइन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, टेंजेंट ऑफ दैट एंगल इज नोन एज स्लोप ऑफ ए दैट पर्टिकुलर लाइन. ओके. और क्या पढ़ा था हमने? इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, दो लाइन पैरेलल है तो क्या होता था? स्लोप ऑफ देयर स्लोप आर इक्वल m1 इक्वल्स टू m2. ये हम यहां पे यूज करेंगे. इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, two lines are perpendicular, तो क्या था? दोनों प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1. उनके स्लोप के प्रोडक्ट क्या थे? -1. ये भी हमने 11th क्लास में स्टडी किया था. ठीक है. फिर क्या हमारे पास? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 and having slope m. और स्लोप m हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी हमारे पास? y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1. ये इक्वेशन ऑफ लाइन. क्लियर? तो 11th क्लास की इतनी चीजें हम यूज करेंगे. when two lines are parallel then their slopes are equal. When two lines are perpendicular, then product of their slope is equal to -1. Equation of line passing through a point having slope m, y minus y1 equals to m into x minus x1. मीन्स सारी जो एक्सरसाइज घूमेगी हमारी इस m के ऊपर घूमेगी. इस m के ऊपर हमें सर्कुलेट करना है. ठीक है. तो 11th में तो ये था हमारे पास. अब क्या होगा? स्लोप क्या होता है? किसी भी कारों का हम डेरिवेटिव निकालते हैं. फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज स्लोप. मींस यहां से क्या होगा? हम इस m को क्या राइट कर सकते हैं? dy बाई dx. मींस स्लोप इज dy बाई dx. dy बाई dx किस पॉइंट पे? x0 y0. क्योंकि जो ये स्लोप है ये तो कोई स्केलर वैल्यू होगी ना. तो स्केलर वैल्यू कहां आएगी? किसी पॉइंट पे. मींस एक कर्व पे इनफाइनाइट पॉइंट है, कोई भी कर्व है.
ठीक है, इसमें तो इनफाइनाइट पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्लोप होंगे। तो मान लीजिए ये पॉइंट हमारे पास P पॉइंट है x0 y0, तो इस ये कोई भी कर्व है y इक्वल्स टू fx, इसका डेरिवेटिव निकाल के क्या करें हम, ये पॉइंट इसके अंदर पुट कर दें। पुट करने पे पर हमें कोई स्लोप की वैल्यू मिलेगी और उस स्लोप से क्या हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यदि स्लोप की वैल्यू आ गई तो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये किस लिए को लगता है, टेंजेंट थीटा तो होता ही है, ठीक है। मींस m को किससे रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, dy by dx x0 y0 से, ठीक है। यदि x0 y0 लेते हैं तो यहाँ भी पॉइंट x0 y0 ले लो आप, यहाँ भी पॉइंट x0 y0 ले लो। यदि x0 y0 लेते हैं तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, dy by dx एट x0 y0, एट पॉइंट, मैं बार बार बोल रहा हूं एट पॉइंट, तो इस एट की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। हाँ देखो, ये इस लाइन के कोई एक परपेंडिकुलर लाइन यदि हम ड्रॉ करें तो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, और ये क्या होगा हमारे पास, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। उसी पॉइंट पे ए लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट इज नोन एज नॉर्मल। जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, देखिए ये दोनों के आपस में परपेंडिकुलर लाइन है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर है तो क्या होता है हमारे पास, देयर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1। अब -1 है तो यदि m2 को इधर लेके आए तो m1 इक्वल्स टू -1 बाई m2 मींस नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा इसका -1 अपॉन dy by dx at x0 y0। क्लियर, स्लोप ऑफ टेंजेंट का पता चल गया। किसी भी पॉइंट पे हमने किसी भी कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, मींस dy by dx निकाल देंगे और वो पॉइंट पुट कर देंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, dy by dx निकाल देंगे, वो पॉइंट पुट कर देंगे, उसका क्या कर देंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल। नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, उसका स्लोप ऑफ ए नॉर्मल। नेक्स्ट वन इज इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, देखिए इस m को किससे रिप्लेस कर दें, इस स्लोप से रिप्लेस कर दें, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y0 इक्वल्स टू dy by dx at x0 y0 into x minus x0। क्लियर, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y minus y0 equals to dy by dx into x minus x0, और dy by dx किस पॉइंट पे होगा, x0 y0 पॉइंट पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी हमारे पास, y माइनस y0 इक्वल्स टू, नॉर्मल पुट कर दीजिए। नॉर्मल क्या हमारे पास, -1 अपॉन dy by dx एट x0 y0, तो -1 अपॉन dy by dx एट x0 y0 इनटू x माइनस x0, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज इन 4 चीजों पे घूमनी है पूरी एक्सरसाइज, और कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, वेरी वेरी इजी एक्सरसाइज, कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा डिफरेंशिएशन आना चाहिए, और वो भी सिंपल डिफरेंशिएशन, इतना कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशिएशन नहीं है। सिर्फ ये चीजें याद होनी चाहिए, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप आर इक्वल, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट हैविंग स्लोप m इज दिस। अब स्लोप को क्या करेंगे हम, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो टेंजेंट से रिप्लेस कर देंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो क्या करेंगे, नॉर्मल से रिप्लेस कर देंगे। क्लियर, एक और पूछता है इसमें, कई बार क्या होता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ
एनी कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, कोई भी लाइन है उस लाइन के पैरेलल, विच इज पैरेलल टू या परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो मीन्स जब पैरेलल होगा तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट है उसका स्लोप मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट, और इस इक्वेशन का जो स्लोप है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका स्लोप निकालने के लिए क्या करें हम, इसका भी dy बाई डी एक्स कर दीजिए। यदि इसका dy बाई डी एक्स करेंगे क्या होगा, a प्लस बी dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस बी बाई ए, सॉरी माइनस ए बाई बी, मीन्स नेगेटिव ऑफ ए कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ ए y। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ इतना यूज होता है। ये सभी बेसिक टर्म यदि आपको अच्छे से पता है आप लोगों को, तो आप इस एक्सरसाइज में कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। इसके साथ में बस इन चीज़ों को रिमेम्बर कीजिए और थोड़ी आप क्या कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। डेफिनेटली आप इस तरह इस कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर इजीली आप कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इनमें से स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल डायरेक्टली पूछते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसमें से 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है। मैं भी थोड़ा वो घुमा के दे दें, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रहेगा हमारे पास है, यही रहेगा। ओके।